हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेडकेम क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड पीजीटी की जो आपकी वैकेंसी आई थी या लेक्चरर आप बोल सकते हो, जो वैकेंसी आई थी उनकी फाइनल डेट जो है वो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की निकल चुकी है। 20 जनवरी जो है वो आपकी लास्ट डेट थी। अच्छा, किसी की फी सबमिट अभी तक नहीं हुई है तो जो है वो फी सबमिट की भी जो है डेट जो है 20 जनवरी थी। अगर किसी को कुछ करेक्शन करना है तो आप 28 जनवरी से 6 फरवरी के बीच जो है वो अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो, कुछ भी आपको करेक्ट करना हो। दोस्तों, इस वैकेंसी की सबसे खास बात ये थी कि ये केवल जो है उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उन्हीं के लिए वैकेंसी थी पीजीटी की। अगर हम इसमें बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि टोटल वैकेंसी 808 थी। जैसे कि आपको पता है, पे स्केल का आपको पता होगा कि भाई अच्छी खासी एक जो है वो अमाउंट में आपको सैलरी मिलती है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री की अगर दोस्तों वैकेंसी की यहां बात की जाए तो आप देख सकते हो केमिस्ट्री की जो वैकेंसी है आपकी 51 वैकेंसी आई थी। और 51 वैकेंसी को आप अगर पर्टिकुलर एक स्टेट के लोग दे रहे हैं तो इसे कम मत समझिए, काफी ज्यादा जो है वो वैकेंसी है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो बहुत मतलब चांसेस हैं आपका जो है सिलेक्शन इसमें इजीली हो जाए। दोस्तों, पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इसके बाद हमने लास्ट टाइम जो है अपने वीडियो में इसके सिलेबस की भी बात करी थी, जिसमें जो है वो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपका सिलेबस दे रखा है। अगर सेक्शन ए की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका क्या आता है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जो है आप ये मान के चलिए कि ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर जो है आपका मेन ग्रुप दे रखा है, डी ब्लॉक दे रखा है और एफ ब्लॉक दे रखा है, जो कि ये 6th और 7th वाला है और 8th वाला। इसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है कि कौन सा, जैसे क्रोमियम है, तब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आप जो है वो इसमें पढ़ लेते हो कि कैसे जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसके ओर्स क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और बायो इनऑर्गेनिक, ये आपका जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है। ऐसी जो है अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, जिन तीनों को मिला के मैं कहूं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर आपका दे रखा है, केमिकल काइनेटिक्स दे रखा है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनाइजेशन, पीएच एंड बफर सॉल्यूशन, कैटलिस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद कोलाइडल दे रखा है और थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री दे रखी है। दोस्तों, ये जो है वो आपका मोटा माटी सिलेबस है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपको पढ़ना होगा, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इसके अंदर रखना, क्योंकि ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही जो है यहाँ पार्ट है। इसके बाद ये हो गया आपका स्टेट ऑफ मैटर पार्ट हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, ये दोनों आयनिक के अंदर आ जाएंगे आपके। ये दोनों जो है हम एक साथ पढ़ते हैं, कैटलिस्ट और कोलाइडल। और जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी हम गैसियस के साथ दोस्तों पढ़ लेते हैं। और थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, ये आपका जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है। वहीं अगर हम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस की बात करें तो देखिए, सिलेबस तो आपका कुछ इस प्रकार से मेंशन है, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी बुक में जो है जिस हिसाब से हमें पढ़ाया जाता है। आप कोई भी बुक पढ़ोगे जेई लेवल की, इस तरह से जो है वो सिलेबस मेंशन होगा। बट दोस्तों, जो हमारा ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका होता है, जिसमें हम सारी चीज जो है वो अच्छे से कवर कर लेते हैं, वो कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले हम जीओसी पढ़ते हैं, जिसके साथ एरोमेटिसिटी और आईयूपीएसी आता है। इसके बाद जो है हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, जिसमें आपके जो है कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, नाइट्रीन, ये सब जो है वो आ जाता है। उसके बाद जो है हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, जिसमें आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आती है। फिर हम जो है रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, जिसमें इन सब की रिएक्शन मैकेनिज्म, चाहे जो है वो हमारा ये एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो, इन सब की जो है वो मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म एक साथ ही पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद की अगर मैं बात करता हूं तो उसके बाद रिएजेंट केमिस्ट्री आती है, जिसमें हम सारे के सारे रिएजेंट पढ़ते हैं, कैसे जो है एक रिएक्टेंट से जो है वो हम प्रोडक्ट में किस रिएजेंट के द्वारा कन्वर्ट करें। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो हम नेम रिएक्शन पढ़ते हैं, जो कि इसमें मेंशन भी है, नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट एंड देयर मैकेनिज्म। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो जो है हम जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट पढ़ते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट के बाद हम जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, और साथ ही साथ इसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जनरली ये वाला पार्ट जो है हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, बट ऑर्गेनिक में मेंशन कर रखा है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये आपका जो है पूरे का पूरा ऑर्गेनिक का सिलेबस है, पॉलीमर और यहाँ मेंशन है। अब दोस्तों, समस्या आती है कि हम अपनी तैयारी कैसे करें। तो देखिए, मैं आपको जो है फुल प्रूफ
प्लान बताने जा रहा हूं। 4 महीने की आपकी जो है वो पढ़ाई होगी। 4 महीने में आपको पढ़ना किस प्रकार से है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। तो ये ध्यान से देखिएगा जरा, है मैं मंथ वाइज लिखा है, ये मंथ फर्स्ट लिखा है, ये फर्स्ट 15 डेज है आपके, कि पहले महीने के फर्स्ट 15 दिन जो है वो फर्स्ट में लिखे हुए होंगे, जो सेकंड वाले 15 दिन होंगे वो सेकंड में आपके लिखे हुए होंगे। तो दोस्तों पहले महीने में जो शुरू के 15 दिन है उसमें आपको अपना बेस तैयार करना है। बेस कैसे तैयार होता है? केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है, जीओसी यूपीएससी पढ़नी है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको पढ़ना होगा। ये शुरू के 15 दिन में आप ये मान के चलिए कि आप जो है 2-2 घंटे तीनों को भी देते हैं और 15 दिन तक पढ़ते हैं, बड़े ही इजीली सब कवर इसमें हो जाएगा A to Z। कौन सी बुक पढ़नी है, कहां से क्वेश्चन करने, इसके बारे में भी मैं अभी चर्चा करूंगा। फिलहाल आपको जो है शुरू के 15 दिन में ये करना है। जो पहले महीने के दूसरे लास्ट के 15 दिन होंगे उसमें आपको मेन ग्रुप केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म जिसमें आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी आएगी, और स्टेट ऑफ मैटर जो है वो करना होगा। स्टेट ऑफ मैटर में आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे मंथ 2, सेकेंड मंथ में आ जाएंगे, और सेकेंड मंथ का जो हमारा फर्स्ट 15 डेज होंगे उसमें हम पीरियोडिसिटी, एफ ब्लॉक और रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। पीरियोडिसिटी, एफ ब्लॉक और रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है जी। उसी हिसाब से टॉपिक रखे गए हैं। पीरियोडिसिटी, एफ ब्लॉक ज्यादा जो है बड़ा टॉपिक नहीं है, और रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है जी। इसके बाद जो है हमें जो सेकंड 15 दिन बचेंगे इसमें आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो कि आपका एक बड़ा टॉपिक है, और केमिकल काइनेटिक्स ये भी बड़ा टॉपिक है। तो 2 बड़े टॉपिक हमने यहाँ रखे हैं। उसके बाद मंथ 3 में आ जाते हैं। मंथ 3 में आपको अब थोड़ा अपने मतलब जो पढ़ रहे हो उसे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 4 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आपको थर्मोडायनोमिक्स, रिएजेंट और बायो इनऑर्गेनिक शुरू के 15 डेज में पढ़ना होगा। थर्मोडायनोमिक्स, रिएजेंट और बायो इनऑर्गेनिक। इसके बाद जो सेकंड आपके 15 दिन बचेंगे इसमें आपको क्या पढ़ना होगा? नेम रिएक्शन, नेचुरल प्रोडक्ट, आयनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम एक साथ पढ़ेंगे। जो आपका पीएच वाला होता है जो अलग से दे रखा है वो हम कंबाइन करके पढ़ेंगे। पहले हम आयनिक पढ़ लेंगे, या पहले केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लेंगे जिसमें ली चैटेले प्रिंसिपल ये सब आते हैं, कि पी जो है के ए मतलब पीएच कैसे निकालते हैं, ये सब जो है वो आयनिक में हम पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर इतना हो गया अपना। इसके बाद जो है हम अपने लास्ट महीने पे आ जाएंगे। लास्ट महीने का जो अपना फर्स्ट 15 डेज है इसमें हम पॉलीमर, स्पेक्ट्रोस्कोपी और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कवर करेंगे। दोस्तों यहां तक आप जो है वो लगभग सारा सिलेबस कवर कर चुके होंगे। थोड़े बहुत जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो आपके इनऑर्गेनिक और फिजिकल के बचे हुए होंगे। ऑर्गेनिक तो आपकी कंप्लीट है मानिए। उसके बाद जो लास्ट के मंथ 4 के जो लास्ट के 15 डेज होंगे इसमें हम रिमेनिंग इनऑर्गेनिक में जो थोड़ा बहुत बचा है और जो फिजिकल में बचा है, इस प्रकार से जो है अपनों को पढ़ना है। 4 महीने में हम ये सब कुछ कवर कर सकते हैं, वो भी A to Z विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब समस्या आती है कि सर पढ़े कहां से, कैसे पढ़ें? तो उसके लिए मैं बता देता हूं कि आपको पढ़ना किस प्रकार से है। तो जरा ध्यान से सुनना, बुक की हम बात करेंगे। दोस्तों बुक जो है वो आपके पास कौन सी होनी चाहिए? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए केएस वर्मा के 2 वॉल्यूम आते हैं। मेनली जेई की जो है ये बुक रहती है, बट इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आते। इसमें जो है साथ ही साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दे रखी होती है। लास्ट में जो है क्वेश्चन भी आपको दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वे भी जो है आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो केएस वर्मा इनऑर्गेनिक के 2 वॉल्यूम वही आपको लेने हैं, वही पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। इनऑर्गेनिक में एक भी अक्षर नहीं पढ़ना इस बुक के अलावा। दूसरी चीज ऑर्गेनिक की बात आ गई, तो ऑर्गेनिक में भी जो है वो आपको केएस वर्मा पढ़नी है। केएस वर्मा का जो है फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम इससे बाहर आपका नहीं आएगा। हो सकता है अगर आप थोड़ा पहली बार पढ़ो तो टाइम भी लग सकता है, आपको ज्यादा टाइम देना पड़ सकता है, बट अगर थोड़ा भी स्पीड में आप देखोगे, मेन चीजें देखोगे, तब भी जो है वो काम आपका चल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केएस वर्मा के इसके 2 वॉल्यूम, इसके 2 वॉल्यूम। उसके बाद अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो दोस्तों मैं आज आपको सबसे बेहतरीन बुक फिजिकल केमिस्ट्री की आपके लेवल की बताने जा रहा हूं, जो कि आपकी पी बहादुर जो है आपको बुक पढ़नी होगी। ध्यान रखना, पी बहादुर आप खरीद लेना, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें से ही आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, इसी के जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं कि आपको प्रीवियस ईयर करने हैं, अलग अलग स्टेट पीजीटी में किस प्रकार के प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ रहे हो, या फिर जो है आपके पास पहले से ही नोट्स हैं, या आप जो है वो थोड़ी बहुत आपने तैयारी कर रखी है, आप इतना ज्यादा बुक डिटेल में जाना नहीं चाहते हैं और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है,
तो मेडकेम क्लासेस की जो है अभी एक बुक आ रही है, आपको 4-5 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगी। उस बुक में 2500 एमसीक्यू हैं अलग-अलग स्टेट पीजीटी के एग्जाम्स के, जो आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये अगर 2500 एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर लोगे, ये कुछ नहीं करा आपने, 2500 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए विद कॉन्सेप्ट, आपने समझ के करे हैं, रटे नहीं है, तो मैं गारंटी देता हूं इससे भी आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। तो आप लोगों को जो है वो ये वाली बुक पढ़नी है तो ये वाली, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो इधर से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों बहुत ही सुनहरा मौका है, अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे तो 2026 में आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। दोस्तों अगर आप जो है वो बुक पढ़ने से बचना चाहते हो, या इतना आपके पास समय नहीं है, आप चाहते हो सारी चीज जो है वो आपको एक साथ मिल जाए, तो यूके पीजीटी 2026 के लिए मेडकेम क्लासेस ने बहुत ही सस्ते प्राइस पर 2499 रुपए में अपना कोर्स जो है वो लॉन्च कर रखा है। इसमें हम आपको जितने भी आपके टॉपिक हैं सभी के वीडियो लेक्चर, असाइनमेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डाउट ग्रुप, टेस्ट सीरीज, भाई टेस्ट भी देना बहुत जरूरी है, अगर टेस्ट नहीं दोगे तो जो है एग्जाम हॉल में आप पूरा पेपर ही सोल्व नहीं कर सकते हो। ये सब कुछ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहें इसे जो है ज्वाइन करना, तो आपको करना क्या होगा कि मेडकेम क्लासेस का जो है वो ऐप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना होगा। वहां आपको अपनी जो है रजिस्टर नंबर, रजिस्टर नेम रजिस्टर करने के बाद सेलेक्ट कैटेगरी में ये पीजीटी जॉब्स आपको सेलेक्ट करना होगा। ऑल कोर्सेस में आपको क्लिक करना होगा, वहां आपको यूके पीजीटी 2026 का कोर्स दिख जाएगा। कुछ इस तरह से जाके जो है वो आप परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर कुछ भी आपको समस्या होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख के हमें बता सकते हो। अगर आपको हमसे दोस्तों अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप जो है वो मेडकेम क्लासेस के जो नंबर है उन पे मतलब कॉल करके कांटेक्ट भी कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे होंगे नंबर। तो यही बात मुझे आपको बतानी थी दोस्तों, अच्छे से जो है वो तैयारी में लग जाइए, और जो है ये साल आपकी जॉब आप पक्की समझिए, थोड़ा सा पढ़ते रहिए। बाकी हम जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास भी कराएंगे आपके एग्जाम से पहले, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और नए सेशन के साथ। आप जो है वो नोटिफिकेशन ऑन करके रखना जैसे ही कोई वीडियो आएगी, ताकि आपको पता चल सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस